वेलकम टू एम बी अकेडमी। इस वीडियो में हम एक ऐसा C++ प्रोग्राम राइट करेंगे जिसको यूज़ करते हुए हम चेक कर सकेंगे कि गिवन स्ट्रिंग क्या एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं। तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग एक ऐसी स्ट्रिंग होती है जिसको रिवर्स करने से भी एक्चुअल स्ट्रिंग ही रिटर्न होती है। तो इसके लिए हम डेव C++ टूल को यूज़ करेंगे। तो चलते हैं डेव C++ में। तो यहाँ पे मैं शार्प इंक्लूड के साथ हेडर फाइल IO स्ट्रीम को इंक्लूड कर लेता हूँ और इसके बाद हमारी स्टेटमेंट है यूजिंग नेम स्पेस std। तो अब चलते हैं मेन में। तो यहाँ से मेन का फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं और इसकी बॉडी में जाके सबसे पहले मैं स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल ले लेता हूँ इनपुट के नाम से। तो इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट सी आउट को यूज़ करते हुए मैं स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाऊँगा एंटर अ स्ट्रिंग। तो यूज़र से हमने एक स्ट्रिंग गेट करनी है तो उसके लिए सी इन यूज़ करेंगे और इसे मैं इनपुट का वेरिएबल असाइन कर दूंगा ताकि जो भी वैल्यू आए वो इस वेरिएबल में सेव हो और इसके बाद हम इस वेरिएबल को यूज़ करते हुए जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी उसको चेक कर सकेंगे कि क्या वो एक पैलिंड्रोम है या नहीं। तो उसके लिए मैं एक बुलियन टाइप फंक्शन बना रहा हूँ इस पैलिंड्रोम के नाम से और इसमें मैं आर्गूमेंट दे रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप str मतलब स्ट्रिंग। तो इसकी बॉडी में आ गए। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेंथ के नेम से। तो हम इस स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करेंगे और जो भी लेंथ होगी वो इस वेरिएबल को असाइन कर देंगे। तो स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ये लेंथ का हमारे पास फंक्शन है जो कि इस स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करेगा और जो भी लेंथ होगी वो इस लेंथ के वेरिएबल को असाइन कर देगा। तो इसके बाद चलते हैं फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर इंट आई को 0 असाइन करेंगे और ये कब तक चलेगी, आई इज़ लेस देन लेंथ डिवाइडेड बाय 2 मतलब हाफ लेंथ के इक्वल चलेगी और आई प्लस प्लस। तो ये हाफ क्यों चलेगी, क्योंकि हम फर्स्ट जो करैक्टर होगा उससे स्टार्ट करवाएंगे और उसे ले जाएंगे हाफ तक। उसके बाद जैसे ही वो 1 बाय 1 चलती जाएगी उसका हम कंपेयर करवाते जाएंगे, जो लास्ट के करैक्टर्स होंगे उनके साथ कंपेयर करवाते जाएंगे। तो इस तरह जब फर्स्ट से आधी स्ट्रिंग हमारी चल जाएगी तो इस तरह वो लास्ट के तरफ से भी आधी स्ट्रिंग के साथ कंपेयर हो जाएगी। तो इसलिए हम हाफ स्ट्रिंग चलाएंगे यहाँ पे और इसके बाद हम कंडीशन सेट कर लेंगे कि इफ़ स्ट्रिंग आई मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स होगा फर्स्ट इटरेशन में वो अगर इक्वल नहीं है स्ट्रिंग लेंथ माइनस आई, ये जो लेंथ जो हमारी स्ट्रिंग है उसका लास्ट करैक्टर है उसको चेक कर रहा है और -1 इसलिए किया है क्योंकि लास्ट में हमें नल करैक्टर मिलता है, हमने उसे निकालना है तो इसलिए मैंने -1 किया ताकि वो नल करैक्टर इसमें इंक्लूड ना हो। तो ये अब क्या प्रोसेस होगा, इसमें जो हमारी स्ट्रिंग का सबसे फर्स्ट करैक्टर है वो कंपेयर होगा सबसे लास्ट वाले करैक्टर के साथ। तो वो इसी तरह चलते जाएंगे, फिर सेकंड का सेकंड लास्ट के साथ कंपेयर होगा। अगर वो सब सेम हुए तो फिर तो हमें ये जो फंक्शन है वो ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर सेम नहीं है तो हमने यहाँ पे नॉट इक्वल यूज़ किया है कि सेम नहीं है तो फिर हमें फॉल्स रिटर्न करे। लेकिन लास्ट में अगर ये सेम है तो ये जो हमारा फंक्शन है वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि अगर वो सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा, लेकिन अगर वो सेम है तो वो जो फंक्शन है अब हम फंक्शन की बॉडी में आके कह रहे हैं कि रिटर्न ट्रू, तो हमें ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग मेन में जाके नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। वो क्या करेंगे कि हम कंडीशन चेक करेंगे कि जो हमारा ये फंक्शन है वो हमें रिटर्न कर रहा है ट्रू, तो फिर ये जो हमारी स्ट्रिंग है वो एक पैलिंड्रोम है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इफ़ इस पैलिंड्रोम, ये हमारा फंक्शन है और इसमें हमने आर्गूमेंट दिया इनपुट वेरिएबल। इसमें मतलब जो भी हमने स्ट्रिंग यूज़र से ली है उसको चेक करेगा, सारा प्रोसेस इस स्ट्रिंग पे होगा। उसके बाद अगर हमें फंक्शन रिटर्न करता है ट्रू तो फिर हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे एक मैसेज और वो ये होगा कि ये स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पे मैं सी आउट को यूज़ करते हुए स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा देता हूँ, स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे लास्ट में डॉट के बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करूँगा। तो नेक्स्ट चलते हैं एल्स। एल्स का मतलब होगा कि अगर हमारा फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी स्ट्रिंग वो पैलिंड्रोम नहीं है।
तो मैं यहाँ पे सी आउट को यूज़ करते हुए स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाऊँगा, स्ट्रिंग इज़ नॉट पैलिंड्रोम। तो ये स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम नहीं होगी अगर हमारा फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब फर्दर इसमें कोई काम नहीं है। तो हमने ये जितना काम किया ये हमने मैनुअल तरीके से किया है। अगर आप स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्ट इन रिवर्स का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने मैनुअल तरीके से किया है। तो इसके बाद कंपाइल और रन कर लिया। अब ये कंपाइल होकर रन हो चुका है, तो एक स्ट्रिंग हम एंटर करते हैं। तो मैंने लेवल एंटर किया, तो स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम, मतलब ये लेवल है। इसको आप रिवर्स फॉर्म में पढ़ेंगे तो फिर भी ये एक्चुअल लेवल ही रिटर्न होगा। जबकि मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग एंटर करता हूँ टर्न, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो हमें मैसेज भी शो हो चुका है। इससे नेक्स्ट हम एक और स्ट्रिंग एंटर करते हैं मैडम। तो यहाँ पे ये रिवर्स पढ़ेंगे तो फिर भी ये सेम ही स्ट्रिंग हमें रिटर्न होगी। तो इसलिए मैसेज शो हो चुका है, स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम। तो इस तरह से हम एक स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं कि क्या वो एक पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो उसके लिए हमने ये एक C++ प्रोग्राम राइट किया है, जिसकी आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।